एक बड़ा निवेश राजस्थान में कैसे हो उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, राजस्थान सरकार कर रही है। राइजिंग राजस्थान जो कि होने वाला है। मेरे साथ हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी। सर, उद्योग मंत्री हैं। अभी आप जाके आए हैं स्विट्जरलैंड में, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर प्रतिबद्ध है। राजस्थान के प्रति और देश के प्रति दूसरे देशों का जो आउटलुक है बहुत पॉजिटिव है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की इमेज बहुत शानदार बना दी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त हो रहा है और ये जो पॉलिसीज़ हैं उसमें लाल फीताशाही ख़त्म हो रही है। हम देश के अंदर आत्मनिर्भर बनाने का भी संकल्प है। हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट भी है। तो जो दूसरे देश हैं, जैसे जापान हुआ या स्विट्ज़रलैंड हुआ या कोई दूसरा देश हुआ, उनके पास टेक्नोलॉजी है और लेकिन मार्केट नहीं है। अब उनके पास ये अवसर है कि भारत आएँ, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर भी आएँ और निवेश भी करें। अब जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के पास बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड हैं। उनको कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ताकि मल्टीप्लाई हो, मनी मल्टीप्लाई हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा स्विट्ज़रलैंड के साथ, वो इतना शानदार कि उसके अंदर स्विट्ज़रलैंड को अगले 10 साल में अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत लेकर आनी है और $100 बिलियन भी भारत के अंदर निवेश करने हैं। तो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की कमी नहीं है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, युवा ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हम यही प्रोजेक्शन कर रहे हैं, चाहे दूसरा देश हो या हमारे देश के अंदर दूसरे प्रदेश हो। हमने एक एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी है ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे। ये जो पुराना अनुभव रहता था कि साहब किससे बात करें, वो सब खत्म है। एक एक अधिकारी 25 IAS के अधिकारियों को 25 राष्ट्रों के लिए जिम्मेदार कर दिया है ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे और RAS अधिकारियों को अलग अलग प्रदेशों के लिए जिम्मेदार कर दिया है ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे। हमने 9, 10 और 11 में जो राइजिंग राजस्थान समिट है उसमें एक दिन नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों के लिए रख दिया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है और वो व्यवसाय और बिजनेस के लिए बहुत प्रगतिशील है। इस तरह से हम ये यकीन कर रहे हैं कि पहले ही साल, अपने कार्यकाल के पहले ही साल में जो हम इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, इसी लक्ष्य से कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर माहौल बदलना है, राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे सरकार की हो। इसको बदलने में राजस्थान सरकार पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन राजस्थान की जब तैयारियां चल रही थी तो आपके सामने एक बात जरूर आई होगी कि राजस्थान में क्यों आए, कोई बिजनेसमैन राजस्थान में इन्वेस्ट क्यों करे, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, क्योंकि राजस्थान में जो इन्वेस्ट का जो उनका पिछला एक्सपीरियंस है वो तो काफ़ी गंदा रहा है। पिछली सरकार के अंदर अनुभव खराब रहा हो, लेकिन हम राजस्थान की एक बहुत पॉजिटिव इमेज दूसरे प्रदेशों के अंदर भी और दूसरे देशों में भी दे रहे हैं। हमने 21 पॉलिसीज़ नई बनाई हैं, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, लॉजिस्टिक प्रमोशन पॉलिसी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की प्रमोशन पॉलिसी। इस तरह से हमने पॉलिसीज़ जो बनाई हैं उसमें सरलता हम लेकर आए हैं। कोई भी निवेश करना चाहेगा उसके लिए माहौल सरल होना चाहिए, तो सरलता हम लेकर आए हैं और इसी कारण, और कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी हम कम लेकर जा रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान में लोग आना चाहेंगे और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए यहाँ पर आना चाहेंगी। उसकी भी यहाँ पर भगवान की कृपा से सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, पंप्स, बैटरी स्टोरेज का हम जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, IT और IT रिलेटेड सर्विसेज में हम कर रहे हैं। तो यही समय है और सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन अगर कहीं है तो वो राजस्थान है। राजस्थान की पूरी सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री भी जो है विदेश के दौरे पर हैं और डिप्टी CM भी हैं। आप वहाँ होते तो क्या ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि अपोजिशन भी इस बात को कह रहा है कि उन्हें होना चाहिए था। देखिए, ये टीम वर्क है, एक अच्छा टीम वर्क है और इस टीम वर्क के अंदर अलग अलग टीम के मेंबर की अलग अलग जिम्मेदारी रहती है। तो उसी के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आप सबसे बात करना, आपके माध्यम से राजस्थान के हमारे जनता जनार्दन तक ये संदेश पहुँचाना और फिर दूसरे डेलीगेशन में जाना, ये जिम्मेदारी है। एक डेलीगेशन गया है, एक डेलीगेशन आगे जाएगा। अभी हमें दिल्ली के अंदर हमारी समिट होगी, उसके अंदर मैं शामिल होऊंगा। उसी तरह से बांट के सब जिम्मेदारियां कर रहे हैं एक लक्ष्य के लिए कि इन 5 साल के अंदर हमें राजस्थान को एक शानदार इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए हर युवा के पास कोई ना कोई काम हो, ऐसा हमें काम करना है। टारगेट कितना रखा है कि क्या आपके पास कितने लोग आएँ और कितना इन्वेस्ट यहाँ करके जाएँ? टारगेट हम जो ही रख देंगे हम सीमित हो जाएंगे। हम जब पहले साल में अगर काम कर रहे हैं तो हमारा टारगेट खुला हुआ है।
हम इसको लगातार, आप इसको मान के चलिए कि ये हमारी ओपनिंग सेरेमनी है, इससे हमारा काम शुरू होता है। 4.5 लाख का तो MOU साइन हो चुका है, तकरीबन 6.5 लाख का जो है वो उसका इंटेंट आया हुआ है। इसको हम लगातार खुला रखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाते रहेंगे और धरातल तक उतारते रहेंगे। एक हमारे माध्यम से जो इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं उनको आप एक अपील कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि राजस्थान में आइए, राजस्थान में जो है इन्वेस्ट करिए, पिछले एक्सपीरियंस को भूल जाइए। जी बिल्कुल, मेरा आप सभी से आग्रह है कि राजस्थान के दरवाजे खुले हुए हैं, यही समय है राजस्थान के अंदर बिजनेस करने का। हमने ईज़ ऑफ बिजनेस भी करा है और हमने कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी कम करा है। ये पहली बार होगा कि आप देखिएगा कि देश की सरकार के अलावा राज्य सरकार पॉलिटिकल विल से काम कर रही है, जहां पर आपके लिए लाल फीताशाही खत्म करके रेड कारपेट बिछा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग मंत्री हैं, और इन्होंने कहा है कि 9, 10, 11 दिसंबर को जो कि राइजिंग राजस्थान होगा, एक बार फिर से राइज करेगा राजस्थान। और राजस्थान में जिस तरीके से रोजगार के अवसर हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। और जो इन्वेस्टर जो पिछला एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, जो गलत एक्सपीरियंस और जो खराब एक्सपीरियंस उससे मिला है, तो राजस्थान की सरकार उसे जो है सही कहेगी। और उसके साथ साथ में जो हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने एक अपील भी की है कि पिछला एक्सपीरियंस भूल जाइए, आप एक बार फिर से राजस्थान आइए, राजस्थान आपका स्वागत करने को तैयार है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।